Hey guys, good evening. Welcome to my new blog of day 17 बैकलॉग्स किलर चैलेंज। तो यार आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो यार जैसे कि मैंने टारगेट बनाया था कि हर सब्जेक्ट का दो दो चैप्टर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नया सब्जेक्ट में जाएंगे। तो मैं अपना जो टारगेट था जैसे केमिस्ट्री का, तो उसको मैं पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ आटम का मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब आते हैं फिजिक्स में। तो मेरा फिजिक्स का ऑलरेडी कंप्लीट है 2 चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, और बेसिक मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट है। तो इसको मेरे को रिवीजन करना है, फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का मैं कंप्लीट करके आ गया हूँ इसमें, फिर उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, 3 और 4 करेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसके बाद मैथ्स में जाएंगे। तो कुछ मेरा ऐसा टारगेट रहने वाला है जे 2027 के लिए। और लिटरली गाइस मैं आपसे बताऊं एक चीज़ कि मैथ्स में अभी एक भी नहीं पढ़ा हूं। मैथ्स में बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का तो मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूं। तो फिर इसके बाद जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद आएंगे उसमें मैथ्स में। तो मैथ्स का तो अभी मेरा 0 चल रहा है, जो चल रहा है। तो मैं आज का टारगेट बनाता हूँ कि मेरा को फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन, और चैप्टर 2 जो है बेसिक मैथ्स, मैंने नोट्स बना लिए। हालांकि मैं इसका बेसिक मैथ्स का ये रहा चैप्टर 2 बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 1। हालांकि मैं इसको वेक्टर्स भी कंप्लीट कर लिया है इसका, बट रिवीजन नहीं किया है। इसका वेक्टर्स चैप्टर तक कंप्लीट है इसका, हाँ वेक्टर्स तक पूरा इसका कंप्लीट है। नोट्स भी बना लिया है, इसका रिवीजन करना है। तो मैं जैसे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग चलूँगा, जैसे कि मैं टारगेट बनाया हूँ। तो आपको टारगेट में समझा दिया प्लान कि कैसे प्लान मैं किया हूँ। और तो रिवीजन करते हैं इसका, और आज का टारगेट को कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार मैं रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ फिजिक्स का। और मैं पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का किया, फिर उसके बाद बेसिक मैथ्स चैप्टर का किया। पहले मैं गाइस मैं पहले 5-5 मिनट का जैसे कि एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, जिससे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा क्लियर समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। तो सेम टू सेम ऐसा मैं बेसिक मैथ्स चैप्टर में भी किया, जिससे मुझे और जल्दी समझ में आता, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आते, वो क्लियर होता, डाउट भी क्लियर होता है इससे। तो मैं ऐसे किया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे ये कंप्लीट करने में, रिवीजन कंप्लीट करने में फिजिक्स का। और सॉरी गाइस, सर बोल दिया। और गाइस यार जैसे कि सलीम सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, तो सब समझ में आ रहा है अभी तक मैं 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया हूँ उनसे, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो समझ में सब आ रहा है। और ऐसा ही केमिस्ट्री का भी फिजिकल केमिस्ट्री का भी समझ में आ रहा है, राहुल डूडी सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन गाइस यार मैथ्स समझ में नहीं आ रहा। मैथ्स में पहले पढ़ा था, आप लोग डे 1 वाली वीडियो देखे होंगे, तो मैं उसमें मैथ्स पढ़ा था कुछ दिन, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया 5-6 लेक्चर तक। तो उसको भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो यार मैं फ़िज़िक्स का रिवीजन कर लेता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छे समझ में आया फिज़िक्स। और आप लोग कैसे रिवीजन करते हो फिज़िक्स, और आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है जे 2027 के लिए, तो आप लोग बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।